आज इंडी गठबंधन के लिए दो बुरी खबरें सामने आई। एक तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर की जीत, और दूसरी यूपी में समाजवादी पार्टी के 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट ने तो मानो गठबंधन की रीढ़ ही तोड़कर रख दी। कांग्रेस ने इस लिस्ट के बाद नाराजगी जाहिर की है। सबसे ज्यादा नाराजगी कांग्रेस के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद की सीट फर्रुखाबाद को लेकर है, जहां एसपी ने नवल किशोर शाक्य को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो क्या एसपी ने कांग्रेस से अखिलेश का बदला ले लिया है, या इलेक्शन से पहले ये गठबंधन में टूट के संकेत हैं? दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो खलबली कांग्रेस में मच गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी भी सख्ते में आ गए। कांग्रेस के कुछ बुजुर्ग नेताओं को तो अखिलेश यादव की लिस्ट से बहुत बड़ा झटका लगा। सलमान खुर्शीद उनमें से एक है। पिछली बार सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद सीट से चुनाव लड़े, मगर इस बार अखिलेश ने वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। नीतीश के अलग होने के बाद इंडिया गठबंधन खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था, मगर अखिलेश ने 16 उम्मीदवार घोषित कर बता दिया कि यूपी में वो अपने दम पर हुंकार भरेंगे। बस अखिलेश का यही रवैया कांग्रेस के कुछ नेताओं को रास नहीं आया। खबर ये कि फर्रुखाबाद की सीट को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं में खासी नाराजगी है। पहले जान लेते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का हाल क्या था। जिस सीट पर कांग्रेस अब नाराजगी जाहिर कर रही है, वहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश राजपूत को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के मनोज अग्रवाल रहे, जबकि सलमान खुर्शीद करीब 55,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। अब जरा एक नजर उन सीटों के हाल पर जिन 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। 2019 लोकसभा चुनाव में इन 16 सीटों में से 13 सीटें केवल बीजेपी की झोली में आई। बाकी बची हुई 3 सीटों में 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीएसपी उम्मीदवार की जीत हुई, जबकि कांग्रेस 0 पर सिमट कर रह गई थी। 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव कांग्रेस को 11 सीटों का ऑफर दे चुके हैं। मैसेज क्लियर है, इससे ज्यादा सीटें दी नहीं जा सकती। अगर लड़ना है तो लड़िए, वरना हम देख लेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बताया गया, उसमें कांग्रेस को 11 सीटें, जयंत चौधरी की आरएलडी को 7 सीटें, 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस को 11 सीटें मंजूर नहीं। 3 राउंड की बातचीत में कांग्रेस की तरफ से कम 21 सीटों की डिमांड हुई। अब बात होने लगी कि अखिलेश यादव की ये नाराजगी अब से नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के उस बयान के बाद से है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश वखिलेश कौन। एक बार जरा सुनिए कमलनाथ के उस बयान को। सर, सारी टिकट आ गई है, सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है। और जितनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। कमलनाथ के इस बयान का जवाब अखिलेश यादव ने उस वक्त दिया जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा। परिणाम ने ही अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच चंडीगढ़ से भी इंडिया अलायंस के लिए बुरी खबर है। सारे आंकड़े और हालात फेवर में होने के बावजूद मेयर पद इंडिया गठबंधन के हाथ से निकल गया। बयानबाजी चल रही है और राजनीति में ये एक अनवरत प्रक्रिया है। फिलहाल बीजेपी की रणनीति को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए राह आसान नहीं। राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और उनके सहयोगी बारी बारी से बिछड़ते जा रहे हैं। मणिपुर से शुरू हुई यात्रा बंगाल होते हुए बिहार तक पहुंची। यात्रा तो तेजी से आगे बढ़ी, मगर इंडिया गठबंधन उस रफ्तार में आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा। अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो राहुल अपनी यात्रा तो पूरी करेंगे, मगर इंडिया अलायंस रेस को शायद पूरा ना कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। राजस्थान में बाबा के नाम से फेमस बाल मुकुंद आचार्य फुल फॉर्म में है। स्कूल, गली सब जगह घूम रहे हैं। जहां पर अवैध तरीके से नॉनवेज बेचा जा रहा है, वहां तो बाबा का हंगामा पहले ही देख चुके हैं। बाबा उन दुकानों को बंद करा रहे हैं और अब उन्हें जिस स्कूल में हिजाब नजर आ रहा है उसके खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। हिजाब वर्सेस बाबा की इस लड़ाई में अब बाल मुकुंद अकेले नहीं दिख रहे, बल्कि उन्हें सरकार का भी साथ मिल गया है। राजस्थान के स्कूलों में हिजाब नहीं चलेगा। राजस्थान सरकार ने भी इस तरफ इशारा कर दिया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, अब आगे क्या होगा, देखिए। स्कूल के अंदर हिजाब पहनी छात्राएं,
और मजार वाली हरी चादर। जयपुर में बाबा वर्सेस मुस्लिम छात्राओं का जो एपिसोड शुरू हुआ है, उसके इनसाइड स्टोरी इन 2 तस्वीरों में छिपी है। सवाल उठ रहे हैं कि स्कूल में ड्रेस कोड चलेगा या फिर मजहबी वेशभूषा, और शिक्षा के मंदिर में मां सरस्वती की जगह हरी चादर क्यों? जब कोई फंक्शन होता है तब बाहर लाके रख दिया जाता है। अच्छा, फिर उसको अंदर कर देते हैं? हाँ, अंदर कर देते, उसको हो गया अभी कमरे में अंदर। अभी यहाँ एक हरी चादर भी लगा दी है। हाँ, है। हमेशा से ये मंदिर है ही नहीं। हमेशा हर स्कूल में सरस्वती माता का मंदिर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, और हरी चादर है? हरी चादर है। यहाँ पे हर टीचर जो होती है ना, जो पूजा करती है इसकी, पर सरस्वती माता का मंदिर नहीं है, ना ही सुबह वंदना कराई जाती है। यहाँ पे प्रार्थना होती है। क्या प्रार्थना होती है? सरस्वती माता की पूजा नहीं होती, शुक्रवार को वो इससे वाली प्रार्थना होती है ना। कौन सी वाली? नमाज वाली प्रार्थना होती है। क्या करते हैं उसमें? उसमें ऐसे खड़े हो जाते हैं। कैसे दिखाइए, हाथ दिखाइए, कैसे करते हैं? ऐसे हाथ कराए, क्या बुलवाते हैं? एक प्रेयर होती है मोमटनों की, वो वाली। कोई शब्द याद है उसका आपको? हाँ, अल्लाह के गाने में होती है, अल्लाह के गाने में होती है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं जिस हरी चादर को लेकर सवाल उठा रही हैं, वो स्कूल में ऐसी जगह रखी गई जहां मां सरस्वती की फोटो होती थी। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य जब इसी स्कूल में गेस्ट बनकर पहुंचे तो इस लोकेशन को छिपा दिया गया। 26 जनवरी को यह तस्वीर सामने ना आए, इसीलिए उसे लाल पर्दे से ढक दिया गया। जब कैमरा अंदर पहुंचा तो पूरे एपिसोड का नया एंगल सामने आया। यहाँ मूर्ति हुआ करती थी, वो मूर्ति हटा दी गई है। बताया जा रहा है कि सरस्वती की मूर्ति थी, हालांकि जांच का विषय है। आप देखेंगे यहाँ अगरबत्ती और ये मिठाई और पानी भी है, लेकिन यहाँ एक ये चादर लगा दी गई है। मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया है और चादर पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखेंगे आप यहाँ, ये देखिए, ये उर्दू में बाकायदा इस पर कुछ लिखा हुआ है। ग्रीन चादर है, समझा जा सकता है। ये देखिए, इस पर एक मजार का चित्र भी है, तो ये समझा जा सकता है कि क्या कुछ करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। जिन बच्चियों का फोकस स्कूल में पढ़ाई पर होना चाहिए था, वो हिजाब पहने सड़क पर उतर चुकी हैं। जिन्हें 1 महीने बाद होने वाली राजस्थान बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करनी थी, वो बाबा से माफी मंगवाने की जिद पर तुली हैं। सवाल है, इसके पीछे कौन है? तो राजस्थान के गंगापोल इलाके के राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स की लिस्ट गौर से सुनिए। स्कूल की प्रिंसिपल का नाम रूबी चिश्ती है, जबकि रेशमा नकवी, रूबीना वहीद, अंजुम निशत, अस्मा अजीज, नुसरत परवीन और यास्मीन खानम जैसी टीचर भी हैं। आरोप यही है कि स्कूल में बड़ी तादाद में मुस्लिम छात्राएं पढ़ती हैं, इसीलिए टीचर इन्हें शय देती हैं। सरकारी स्कूलों में जाके और गणतंत्र दिवस के दिन संविधान की धज्जियां अगर विधायक उड़ाए और बच्चियों के साथ बदसलूकी करे और उनको हिजाब हटाने के लिए बोले, ये हमारा कल्चर नहीं है और ये कानून नहीं है। हमें संविधान इस बात की आजादी देता है, हर आदमी को अपने धर्म और अपने पहनावे की आजादी है। ऐसे में अगर कोई आदमी आकर के इस तरीके की बात करता है, वो सिर्फ समाज के अंदर एक जहर फैलाने का काम कर रहा है। आवाज दीजिए श्री राम मेरे जाने से। उसके बाद सरस्वती का अर्चन करने की बात आई तो वहाँ बोले मंदिर बंद है, मंदिर को ताला मारा है, मूर्ति हटा दी गई है और एक हरी चादर रख के वहाँ मजार बनाने का काम किया जा रहा है। फ्राइडे को छुट्टी रखने का नियम कर दिया है, फ्राइडे को सब जाओ नमाज पढ़ो और जो नहीं जाता है पढ़ने उनको क्लासरूम में सब पढ़ो। सब पर प्रार्थना नहीं बोलेंगे और वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगान हम बोलेंगे नहीं। ये मुझे कैसे पता चला? मैं स्कूल में गया तो बहुसंख्यक समाज की बच्चियों ने ये शिकायत कही। राजस्थान में करीब 66,000 स्कूल हैं। सबका अपना ड्रेस कोड है, यानी हिंदू बच्चे हो या मुस्लिम, सबको एक जैसी ड्रेस ही पहननी होती है, सबको एक जैसी प्रेयर करनी होती है। मगर गंगापोल इलाके के स्कूल में आकर नियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बाल मुकुंद आचार्य जयपुर के हवा महल इलाके में एक्टिव हुए तो हड़कंप मच गया। अगर स्कूल की एक छात्रा ने जय श्री राम का नारा न लगाया होता तो शायद ये सच कभी सामने नहीं आ पाता। सरस्वती माता की कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है? मना किया है क्या? हमारे हिजाब चाहिए और हम स्कूल में हिजाब ओढ़ के ही आए। लेकिन स्कूल में तो ड्रेस कोड है, इसलिए भी हिजाब नहीं होना चाहिए। जैसा विधायक कह रहे हैं, नियम भी है कि ड्रेस कोड में सब रहें। तो ड्रेस कोड को कुछ
प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ स्कार्फ बांधते हैं। हम हिजाब तो हम पहनेंगे ही, और ये बाबा जी आए थे हमारे हिजाब पे बोल रहे थे कि हिजाब पहन के नहीं आओगे, और ये शादीशुदा आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। और गलत गलत नारे लगवा रहे थे हमसे। क्या गलत नारा लगवाया? सरस्वती माता की जय, लला मैया की जय, हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। उससे कह देना हिजाब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए, बोल देना उससे, हम उंगली तोड़ के रख देंगे। अगर उतरेगी तो हमारी मर्जी से उतरेगा, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं उतरेगा। प्रिंसिपल से ये बात की है कि है ना हिजाब के लिए मना करो, ये क्या शादीशुदा लड़कियां, इनके लिए हिजाब मना करो, यहाँ पे कोई नहीं आएगा हिजाब पहन के। प्रिंसिपल मैम से ही ये बात हुई है। स्कूल की मुस्लिम छात्राएं सड़क पर उतरकर विरोध कर रही हैं। विधायक रफीक खान का समर्थन पाने के बाद हिजाब को अपनी शान बता रही हैं। लेकिन दोहरापन देखिए, जिन हिंदू छात्राओं ने विधायक बाल मुकुंद आचार्य को क्लीन चिट दी, स्कूल में नमाज और हरी चादर वाले एजेंडे को एक्सपोज किया, उन्हें कई घंटों तक नजरबंद रखा गया। आप ये बताइए कि आप एलडीसी हैं, आप ये बताइए प्रिंसिपल कहाँ है अभी आपकी? प्रिंसिपल यहाँ पे क्यों नहीं है? आप जवाब क्यों ले रहे हैं? नहीं, आप ये बताइए कि जो मिड डे मील में कितना तो ऐसा बोलने से क्या ऐतराज है? नहीं, नो कमेंट। ऐतराज क्या है? रामकिशोर जी आप क्यों भाग रहे हैं? रामकिशोर जी आप भाग क्यों रहे हैं? क्या स्कूल में बंधक बना रखा है क्या बच्चियों को? हमें पता नहीं है। आप यहाँ पे हैं, आपको पता क्यों नहीं है सर? हिंदू छात्राओं के घर वालों का आरोप है कि लंच टाइम के बाद भी स्कूल प्रशासन ने उनकी बच्चियों को क्लासरूम के बाहर आने की परमिशन नहीं दी। इसीलिए वो बिना एफआईआर के चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि बच्चियों को सच बोलने से स्कूल के टीचर्स रोक नहीं सकते। शुक्रवार को हमारे से सरस्वती माता की पूजा नहीं करवाई जाती है, ऐसे करके प्रार्थना करवाई जाती है, और बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है, टीचर्स भी नमाज पढ़ती है स्कूल में। मंदिर हमारे स्कूल में कोई मंदिर ही नहीं है, उसमें सिर्फ एक मस्जिद है, वहाँ पे चादर वगैरह चढ़ाई जाती है, हर शुक्रवार चादर चढ़ाई जाती है, मोमबत्ती लगाई जाती है, और बाकी नहीं मंदिर तो है ही। जो ये स्कूल में जो नमाज पढ़ाई जाती है, जो दुआ जिसको बोलते हैं, वो करवाई जाती है, किसके द्वारा की जाती है? कौन सी मैडम है? जो टीचर्स के द्वारा। प्रिंसिपल का नहीं, जो टीचर दुआ करवाती है आपको नमाज के लिए, आपको बोलती है। ये तो कोई भी टीचर करवाती है। टीचर्स का नाम जैसे प्रिंसिपल का नाम जो आपको दुआ करवाती है, क्या कहती है वो लोग? वो तो बस प्रार्थना करवाती है, शुक्रवार को ऐसे आप कर लो, बस नमाज पढ़ने